हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में भी कौन सी, सर्वप्रथम कालीबंगा को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कालीबंगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कालीबंगा कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। और घग्गर नदी या सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। इसके बाद है सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति थे एलपी टेसीटोरी। खोज, कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की और उत्खनन बीबीलाल बीके थापर। तो कोई भी सभ्यता हो उसकी खोज करता और उत्खनन करता याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आसानी से आ जाता है और हमें पता भी नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी खोज किसने की। तो एक बात तो ये खोज और उत्खनन पक्का याद ही कर लेना। तो खोज तो की 1952 में अमलानंद घोष ने और उत्खनन किया बीबीलाल और बीके थापर 1961 से 69 में। समृद्धि काल है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। अब है कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। तो कालीबंगा कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। प्राक हड़प्पाकालीन, पश्च हड़प्पाकालीन, दीनहीन बस्ती। अब है प्रमाण। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। अब है इसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है। पहला स्तर और दूसरा स्तर में यहाँ से हड़प्पा से प्राचीन प्रमाण मिले, इसलिए इसे प्राक हड़प्पा कहा गया। और तृतीय और चौथे चरण और पांचवा चरण में यहाँ से हड़प्पा के बाद के प्रमाण मिले, इसलिए इसे पश्च हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा गया। अब कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से दुर्गीकरण के प्रमाण मिले। कालीबंगा में अधिकांश घरों का निर्माण पक्की ईंटों से निर्मित, किंतु एक बस्ती ऐसी थी जिसके घर कच्चे थे, इस कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। इसके बाद है यहाँ से घरों की दीवारें सजावटी, घरों का आंगन अलंकृत ईंटों से। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अलंकृत ईंटें। वो कहाँ से? कालीबंगा से। और घरों की छतें ढालनुमा। अब आगे आता है जल नकाशी हेतु लकड़ियों से निर्मित नालिया के प्रमाण। यहाँ सड़कों का निर्माण समकोण पद्धति, ग्रेड पद्धति, चेक्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति में। यहाँ से तंदूर के प्रमाण मिले। कृषि से संबंधित प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण। ये बहुत बार आ चुका है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। मिश्रित कृषि के प्रमाण, गेहूं और जौ की साथ में खेती और गेहूं और सरसों की साथ में खेती। इसके बाद है खेतों की निर्माण पद्धति कैसी? ग्रिड पद्धति में। सामाजिक प्रमाण, कालीबंगा मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। मात्र सत्तात्मक मतलब अपने पिता का नाम लगता है तो यह पितृ सत्तात्मक है, लेकिन उस समय माता का नाम लगता था अपने बच्चों के पीछे। और वास्तुदोष निवारण है तो स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ के निवासी सौंदर्य प्रेमी थे। यहाँ से चूड़िया, दर्पण व हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ। देखो, कालीबंगा से हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ। कपड़े में लिपटे हुए उस्तरे के प्रमाण। इसके बाद है स्वादान, कलश युक्त स्वादान विधि और अंडाकार आकृति में निर्मित कब्रें, जिसे चिरायु कब्रें कहा गया। इसके बाद आता है विशिष्ट प्रमाण। यहाँ से 7 अग्निवेदिका या 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए। युगल स्वादान के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, बालक की छिद्रित खोपड़ी के प्रमाण मतलब शल्य की क्रिया द्वारा। और इसके बाद है बेलनाकार मोहरा के प्रमाण, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन। और बैल के 2 पैरों की मूर्ति के प्रमाण मिले। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा, या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पाकालीन की तीसरी राजधानी कहा, या सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा। तो आता है कि किसने कहा? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। अब है कालीबंगा का पतन। कैनेडी नामक विद्वान के अनुसार कालीबंगा का पतन संक्रामक बीमारी से बताया गया, जबकि अन्य विद्वानों ने प्राकृतिक आपदा से बताया गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।